नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। नेट, टीजीटी और पीजीटी के लिए हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। वैसे नेट, टीजीटी और पीजीटी के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बहुत सारी उसमें सीरीज़ में डाल चुकी हूँ। जो पांडे बंधुओं की पुस्तक है उसको आधार बनाकर वो वीडियो बनाई गई हैं, तो आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन विस्तार से तैयारी करने के लिए आज हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। उम्मीद है ये आपके लिए लाभकारी होगी। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इतिहास की बात करें, क्योंकि हमें किसको जानना है, हिंदी साहित्य के इतिहास को जानना है। लेकिन उसको जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि वास्तव में इतिहास क्या है। देखिए, इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ की अगर बात करें तो यहाँ पर व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से ये कैसे बना है, इति घन है घन आस, इनको मिलाकर इतिहास शब्द बना है। यहाँ पर इति का मतलब ऐसा है, का मतलब निश्चित, और आस का मतलब क्या है, घटित हुआ, यानी ऐसा निश्चित ही घटित हुआ। इसमें कोई शंका नहीं है कि हुआ होगा या नहीं होगा, यानी निश्चय है कि ये घटित हुआ है। उसको क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। अर्थ क्या है इसका, यानी ऐसा निश्चित ही था, ऐसा हुआ ही था। इस बात को यहाँ पर इस शब्द के माध्यम से हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मूल जो बात है वो क्या है, अतीत की घटना या अतीत काल की घटनाओं को संयोजित रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। और ये मानवीय विकास की जीवंत प्रक्रिया है। जैसे जैसे मानव का विकास होगा, जीवन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से घटित होती चली जाएगी। तो एक सफल इतिहासकार का काम क्या है कि वो अतीत के विस्तार में फैली हुई जो घटनाएं हैं उनको यथासंभव जहां तक हो सके तथ्यपरक विवरण उसका प्रस्तुत करता है, यानी साथ में उसका तथ्य देता है और तथ्य के आधार पर वो उसका ब्यौरा भी हमें देता है। तो वो क्या होता है, इतिहास कहलाता है। अब बहुत से विद्वानों ने इतिहास को परिभाषित किया है। उसमें सबसे पहली परिभाषा यहाँ पर हेरोडोट्स की है। ये विश्व इतिहास के जनक माने जाते हैं। देखिए, इन्हीं में से एक एक नंबर के प्रश्न निकल कर आते हैं। विश्व इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोट्स हैं। या इतिहास शब्द का अर्थ क्या है, इस प्रकार से यहाँ छोटे जो प्रश्न है वो निकलते हैं। इनके द्वारा रचित, किनके द्वारा, हेरोडोट्स की जो रचना है उसका नाम क्या है, हिस्टोरिका है। ये इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक है। इन्होंने इतिहास की परिभाषा देते हुए क्या कहा है कि सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, यानी क्रमानुसार क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास है। इसी के साथ कर्नल जेम्स टॉड हैं, इनका नाम हम सब जानते हैं। इनकी परिभाषा क्या है कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान के संदर्भ में अवलोकन, वो क्या है, इतिहास है। जो घटित हो चुकी हैं हमारे भूतकाल में, उन उसका वर्तमान संदर्भ में या वर्तमान संदर्भ में हम उसका क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं, वो क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। उसके बाद कालिंगवुड है। इन्होंने इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा है कि इतिहास धर्मशास्त्र या भूत विज्ञान की तरह एक चिंतन पद्धति है। इस पर हम विचार करते हैं। यह एक प्रकार का शोध है, खोज है, अन्वेषण है। एक ही अर्थ निकल रहा है, शोध भी है, खोज करते हैं और कुछ नया ढूंढने का प्रयास हम इसमें करते हैं, अन्वेषण इसका करते हैं। वो क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। यहाँ पर प्रसिद्ध साहित्यकार आर्डर्ट ने लेक्चर्स ऑन हिस्ट्री में क्या लिखा है। देखिए, इनकी पुस्तक है ये लेक्चर्स ऑन हिस्ट्री। इसमें क्या लिखते हैं कि वास्तव में मानव जाति ने अब तक जो कुछ किया है, सोचा है, उन सबको हम क्या कहते हैं, इतिहास। देखिए, वैसे तो हम ये मानते हैं कि जो पल बीत चुका, अब सुबह के टाइम से पहले का जो टाइम बीत चुका है, आज के वक्त से पहले जो बीत चुका है, वो क्या है, हमारे लिए क्या है, इतिहास बन चुका है। यही बात ये कहना चाहते हैं। ईगल क्या कहते हैं कि इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण या संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण का संबंध भी विद्यमान है। ये उसको गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। वो कौन है, ईगल है। ये मानते हैं कि वो केवल अध्ययन या उनका अन्वेषण या संकलन मात्र नहीं है, बल्कि उसको बहुत गहराई से, कार्य क्या हुआ, उसका कारण क्या था, उन दोनों का आपसी संबंध क्या है, वो भी उसके पीछे छिपा हुआ है। तो वो वास्तव में क्या है, इतिहास है। कौन मानते हैं, ईगल ये मानते हैं।
इसके बाद चार्ल्स डार्विन क्या कहते हैं, इन्होंने इतिहास की परिभाषा विकासवादी दृष्टिकोण से दी है। देखिए ये पूछा जा सकता है कि चार्ल्स डार्विन का इतिहास के प्रति कैसा दृष्टिकोण है, तो विकासवादी दृष्टिकोण है। ये क्या कहते हैं, सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का परिणाम है। किसी भी कार्य के पीछे कुछ निश्चित कारण होते हैं, इसी कारण कार्य श्रृंखला को खोजते हुए आंतरिक विकास प्रक्रिया को समझना ही क्या है, इतिहास है। केवल बाहरी अध्ययन नहीं, बाहरी खोज नहीं, बल्कि आंतरिक जो विकास चल रहा है उसकी क्या प्रक्रिया है, उसको समझना ही क्या है, इतिहास है। किसने कहा है, चार्ल्स डार्विन ने कहा है। उसके बाद टेन की परिभाषा भी प्रमुख है, ये आधुनिक इतिहास के जनक माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि टेन किसके जनक है, ये आधुनिक इतिहास के जनक है। किस पद्धति को इन्होंने अपनाया, विधेयवादी पद्धति के ये जनक हैं। चार्ल्स डार्विन ने विकासवादी दृष्टिकोण अपनाया और टेन की पद्धति कौन सी है, विधेयवादी पद्धति है। इन्होंने इतिहास लेखन में जाति, वातावरण और क्षण को विशेष महत्व दिया है। इनकी परिभाषा क्या कहती है कि किसी जाति विशेष की वातावरण विशेष से प्रभावित क्षण विशेष में निर्मित प्रवृत्तियों एवं घटनाओं का विश्लेषण क्या है, इतिहास है। देखिए कितनी अच्छी बात कहते हैं कि किसी एक जाति से जुड़ी हुई किसी एक विशेष वातावरण में घटित जो घटनाएं हैं और किसमें उस पल विशेष में, क्षण विशेष में जो प्रवृत्तियां या घटनाएं घटित हुई है, उनका विश्लेषण करना ही क्या है, इतिहास है। तो ये किसने कहा है, टेन ने कहा है। इसके बाद जो भारतीय विद्वान हैं उनकी परिभाषा, क्योंकि अब तक जो हमने करी वो पाश्चात्य विद्वान थे, ये भारतीय विद्वान क्या कहते हैं, जिसमें डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं, बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास साहित्य का इतिहास है, जिसका संबंध किससे है, आर्थिक क्रियाओं से है। ये किसकी परिभाषा है, डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है कि जो अभिरुचियां बदल रही है और उनका बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास क्या है, साहित्य का इतिहास है। और इसका अध्ययन संबंध किससे है, आर्थिक क्रियाओं से। आचार्य शुक्ल, प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है, पेपर में बहुत बार आती है। वे चित्तवृत्तियाँ प्रत्येक युग में बदलती रहती है, यानी मन के जो भाव हैं, मन की जो विशेषताएं हैं, मन के जो विचार हैं, वो हर युग में बदल जाते हैं। और इन बदलती हुई चित्तवृत्तियों के साथ साहित्य परंपरा का सामंजस्य दिखाना ही क्या है, इतिहास है। यानी मानव की चित्तवृत्तियां और साहित्य, इन दोनों का तालमेल क्या है, इतिहास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मानवीय प्रवृत्तियों की खोज क्या है, इतिहास है। डॉक्टर बच्चन सिंह, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये परिभाषाएं, आप जरूर इनको अच्छे से याद करें। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि अतीत की घटनाओं के चारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन करना क्या है, इतिहास है। तथा साहित्यिक दृष्टिकोण से, और मूल्यांकन किस दृष्टिकोण से करना है, साहित्यिक दृष्टिकोण से इनका विश्लेषण साहित्य इतिहास है। यहाँ पर ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, केवल इतिहास की बात नहीं कर रहे बल्कि साहित्य के इतिहास की भी बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि अतीत की घटनाओं के चारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन, वो तो इतिहास है। तथा जब साहित्यिक दृष्टिकोण से हम इनका विश्लेषण करते हैं तो वो क्या है, साहित्यिक इतिहास कहा है। तो ये किसने कहा है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। इसके बाद बात करते हैं कि इतिहास दर्शन क्या है। देखिए जब हम जाने कि इतिहास क्या है तो इतिहास के प्रति विचार कैसे हैं, दर्शन का मतलब किस दृष्टिकोण से इसे देखा है, उसके बारे में भी हमें थोड़ा जान लेना चाहिए। इतिहास के बारे में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग दृष्टिकोण सामने रखे हैं उन्होंने, और उन्हीं के आधार पर उसका चिंतन किया है। अतः इतिहास दर्शन का अर्थ क्या है कि इतिहास के बारे में प्रयुक्त तथा उसकी प्रासंगिकता हाथ आ जाती है तो वह ऐतिहासिक तथ्य बन जाता है, जो प्राप्त हो जाता है और किस प्रसंग से जुड़ा हुआ है, किस घटना से जुड़ा हुआ है, तो वो जब हमें उस बात के सबूत मिल जाते हैं, तथ्य मिल जाते हैं, तो वो क्या है, वो ऐतिहासिक तथ्य बन जाते हैं। कई बार तथ्यों की सही व्याख्या नहीं हो पाती, अर्थात या तो उनसे अपेक्षित
से कम अर्थ निकाला जाता है, यानी जितना ज़रूरी है उससे कम उसको समझा जाता है, या उतना अर्थ निकाल लिया जाता है जितना उसमें है ही नहीं, यानी जो घटना घटित हुई उसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर उसका मतलब या उसका अर्थ निकाल दिया जाता है। ये दोनों ही स्थितियां इतिहास के मार्ग में बाधक है। अपने आदर्श रूप में इतिहास कालक्रम में नियोजित तथ्यों और उनसे संबंध विचारधाराओं और अनुभूतियों का सुसंबद्ध दस्तावेज है। देखिए, जो कालक्रम में हमें नियोजित यानी एक क्रमानुसार जो तथ्य मिले और उनसे संबद्ध विचारधाराओं और अनुभूतियों का एक सुंदर तरीके से जोड़कर जिसको सुसंबद्ध दस्तावेज है, यानी जब हम उसको एक विस्तृत तौर पर अध्ययन करते हैं और एक क्रमानुसार जब हम उसको जोड़कर उसका विश्लेषण करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो इतिहास कहलाता है। इसी प्रकार यहाँ पर अगर बात करें डार्विन की, देखिए डार्विन ने कौन सा दृष्टिकोण अपनाया है, कौन सा सिद्धांत अपनाया है? विकासवादी सिद्धांत की स्थापना डार्विन ने की है। और इसी सिद्धांत की स्थापना करते हुए इतिहास को एक नए दृष्टिकोण से नूतन दृष्टि यानी नए दृष्टिकोण, दृष्टि, शक्ति और गति प्रदान की है। डार्विन के बाद कुछ अन्य विद्वानों ने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में विकासवादी सिद्धांतों की स्थापना से ये सिद्ध किया कि सृष्टि का कोई अंग अथवा तत्व एकाएक घटित अथवा रचित नहीं होता, बल्कि कैसे होता है? क्रम पूर्वक विकसित होता है, क्रमानुसार चलता है। इस प्रकार वैज्ञानिकता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इतिहास का अभिप्राय घटना समूह का संकलन नहीं बल्कि विकास क्रम का विवेचन है, यानी जो हमने अब तक विकास किया वो किस क्रम में किया उसके बारे में जानना क्या है? इतिहास है। तो ये किसके विचार हैं? डार्विन के विचार हैं। डार्विन का सिद्धांत क्या है? विकासवादी सिद्धांत दृष्टिकोण से वो इतिहास का अध्ययन करते हैं। इसके बाद इसी विचारधारा से जुड़े हुए जो विद्वान हैं जैसे एंजिल्स है, कार्ल मार्क्स है, हक्सले, मार्गन, इन्होंने अपने अपने मत के अनुसार विकासवाद के विभिन्न पक्षों की व्याख्या की है, यानी जो डार्विन ने दिया था उसी सिद्धांत को इन्होंने भी अपने अपने अनुसार उसको अपना आधार बनाया है। इसी प्रकार कुछ अन्य विद्वानों में जैसे स्पेंगलर है, टर्नर है, द्वाइनबी है आदि ने 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने विश्व संस्कृति और सभ्यता के इतिहास की व्याख्या की है। विश्व की जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता का विकास हुआ है, उसकी व्याख्या विकासवादी नियमों तथा प्रवृत्तियों के दृष्टिकोण से की है। तो ये जो सभी विद्वानों के नाम हमने यहाँ पर लिए हैं, ये किस विचारधारा से प्रभावित है? इतिहास के संदर्भ में विकासवादी सिद्धांत या विचारधारा से ये प्रभावित है। अब अगर भारतीय विद्वानों के दृष्टिकोण की बात करें तो इनका दृष्टिकोण कैसा रहा है? आदर्शवादी रहा है। इसी संदर्भ में डॉक्टर बुद्ध प्रकाश से लेकर डॉक्टर नगेंद्र तक की श्रृंखला के विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से विचारों की अभिव्यक्ति की है। यहाँ पर महाभारत में भी इतिहास का जिक्र मिलता है और उसमें क्या कहा गया है कि इतिहास हमारे मोह के आवरण को हटाता है और ज्ञान के चक्षुओं को खोलता है। ज्ञान की आंखें खुल जाती है और मोह का जो आवरण हमने धारण कर रखा है, जो हमने ओढ़ रखा है उस आवरण को, उसको ये दूर करता है। कौन? इतिहास। यानी इतिहास हमें हमारी वास्तविकता से परिचित करवाता है। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि अस्तु इतिहास संबंधी इन्हीं विचारों या धारणाओं को समूह रूप में इतिहास दर्शन की संज्ञा दी जाती है। जो विचारधाराएं विद्वानों की हैं या जो हमारी घटनाएं घटित होती है, इन विचारों और धारणाओं को, जो विचार समाज में प्रचलित है, जो धारणाएं या मान्यताएं समाज में प्रचलित है, इनको सामूहिक रूप में हम इतिहास दर्शन की संज्ञा दे सकते हैं। देखिए, पाश्चात्य विद्वानों ने इतिहास दर्शन को फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री कहा। वस्तुतः पाश्चात्य विद्वानों का दृष्टिकोण कैसा है? संकीर्ण और सीमित ही समझा जाता है। तो आज हमने ये जो टॉपिक किया है, इसमें हमने ये जाना है कि इतिहास क्या है और इतिहास के प्रति विद्वानों के दृष्टिकोण क्या है। आगे हम जब नेक्स्ट हम इसका टॉपिक करेंगे, उसमें हम ये जानेंगे कि साहित्य इतिहास का दर्शन क्या है और विभिन्न विद्वानों के उसके बारे में विचार क्या है, तथा इसके साथ साथ ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे
कि इसका मूल्यांकन किस आधार पर किया जा सकता है। और ये सभी जो हम कर रहे हैं, शुरुआत जो हमने की है, यहाँ से प्रश्न पेपर में आते ही रहते हैं। तो आप इनको पहले विस्तार से करें, लेकिन जब इसको विस्तार से करें तो इस दृष्टिकोण से करें कि प्रत्येक पंक्ति में से आप प्रश्न देखें कि कहाँ से किस तरह की चीज़ें उठाई जा सकती है, किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो केवल परिभाषाएं पूरी ना करें, बल्कि इन परिभाषाओं को शॉर्ट क्वेश्चन के आधार पर भी आप देखें, ताकि आपके लिए ये उपयोगी सिद्ध हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।